फ्रेंड्स, क्लास 12 चैप्टर 6 के लास्ट वीडियो में अपन ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो बेटा डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है देखो डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलनीयता, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी, कि ऐसे कौन से फंक्शन है जिसका अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ऐसे कौन से फंक्शन है जिसका अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। भाई सभी फंक्शंस का तो अपन डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते। जैसे मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि लास्ट ईयर यार मैंने आप लोगों को ये तो पढ़ा दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है? 2x आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का मतलब तो तुम लोग समझते होंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का डिफरेंशिएशन करके नहीं सिखाया था आप लोगों को, मतलब y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को मैंने नहीं बताया था। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यार कुछ तो ऐसा कंसेप्ट लग रहा होगा ना, जिससे क्या हुआ कि y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स का तो डेरिवेटिव नहीं आया, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपन ने फाइंड कर लिया था। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या कंसेप्ट है जिससे क्या हो जाए, जिससे अपने को पता लग जाए कि यार इस फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक बार यार मैं थोड़ा सा जल्दी से तुम्हारे को ये बता देता हूँ कि क्लास 11th में अपन ने डेरिवेटिव के बारे में क्या पढ़ा था। क्लास 11th में बेटा क्या पढ़ा था देखो, समझना, थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने वहाँ पे ये बताया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। मैंने क्या मान लिया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? कोई फंक्शन है। फिर मैंने क्या बताया कि यार डेरिवेटिव का मतलब वहाँ पे बताया था dy बाई डी एक्स है ना। वहाँ पे मैंने क्या बताया था तुम्हारे को कि x के रेस्पेक्ट में y में होने वाला चेंज, ही क्या है अपने पास में? डेरिवेटिव था, ठीक है ना। जब क्या हो, x में बिल्कुल माइनर जीरो चेंज हो, x में क्विकली चेंज हो, इंस्टेंट चेंज हो। जब x में इंस्टेंट चेंज होगा तो उस टाइम पे y में क्या चेंज होगा, उसी को क्या बोलते थे अपन? डेरिवेटिव बोलते थे। तो मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि मैंने मान लिया कि y में क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, मतलब y में डेल y चेंज हुआ, तो फंक्शन एफ एक्स में भी क्या चेंज होगा? डेल एक्स चेंज होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है ना। x में क्या चेंज होगा? डेल एक्स। अब यहाँ से क्या कर दिया मैंने? डेल y इज इक्वल टू लिख दिया एफ एक्स प्लस डेल एक्स, और माइनस प्लस वाई इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस वाई, और y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? एफ एक्स लिख देता हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? भाई प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस का वाई हो जाता, तो y इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? एफ एक्स लिख दिया, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा इसको? डेल वाई बाई डेल एक्स, दोनों तरफ x का डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर क्या आएगा? एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी बेटा कि x में कितना चेंज होना चाहिए? भाई डेल एक्स तो क्या है? x2 माइनस x1, लेकिन x2 माइनस x1 क्या होना चाहिए? अप्रोक्स जीरो होना चाहिए, इंस्टेंट चेंज होना चाहिए। जब x में इंस्टेंटली चेंज होगा तो उस टाइम पे y में होने वाला जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते थे अपन? dy बाई डी एक्स बोलते थे। मतलब यहाँ पे अपने को लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। एक्स में क्या हुआ? डेल एक्स, वो एक्स में क्या हुआ? माइनर जीरो चेंज हुआ, ठीक है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो इधर भी लिमिट ले लिया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। वहाँ पे मैंने जब 11th में पढ़ा था तो इसको ढंग से डिफाइन किया था, अभी तो जल्दी बता दिया मैंने, और अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। अब ये जो होता है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आ गया? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। उस टाइम पे मैंने क्या किया था? फिर डेल एक्स को मैंने लिख देता हूँ एच, कि एच टेंस टू जीरो, डेल एक्स बराबर क्या मान लिया? एच मान लिया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स को बोल दूँ एच, क्योंकि डेल एक्स की जगह क्या लिख दिया? एच माइनस एफ एक्स, और अपॉन में डेल एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने? एच लिख दिया। ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। और इससे अपन ने बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड किए थे। यहाँ से अपन ने बहुत सारे फंक्शंस के क्या किए थे? डेरिवेटिव फाइंड किए थे। यार अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था यार, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, माना वाई में अप्रोक्स
वो y में डेल y चेंज हुआ तो x में भी डेल x चेंज होगा। फिर अपने को क्या निकालना था, डेल y बाई डेल x और लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ये निकालना था। तो उसके लिए मैंने डिवाइड वगैरह किया और इस तरीके से अपने पास में क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, और इसी से अपन ने वहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किए थे। इसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए के ऊपर, कहाँ पर, x इज इक्वल टू ए के ऊपर अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अपने को फाइंड करना है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू ए पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह a प्लस एच माइनस एफ है अपॉन एच। ठीक है, ये भी क्या है, dy बाई डी एक्स है, कहाँ पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर। और उसको किस तरीके से डिनोट करते थे, एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। एफ डैश ए का मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर, पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर। तो एफ डैश ए इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और इसको मैंने आप लोगों को इस तरीके से एक ग्राफ वगैरह बना के भी मैंने समझाया था। ठीक है ना, कि ग्राफ से भी बनाया था कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट ए प्लस एच माना था, इधर की तरफ पॉइंट मान लिया था ए माइनस एच, और इस तरीके से मैंने बताया था। अभी उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ये पॉइंट ए प्लस एच कौन सा है, ये, और ए माइनस एच यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शन माना था y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये सब बातें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, ये आप सबको नोट डाउन करना है। इसके बाद में इसके आगे का अपन डिस्कस करते हैं। देखो, अब बात करता हूँ मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अब समझते हैं यार अपन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर डेफिनेशन के बारे में बाद में मैंने उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो बेटा, a function f from set a, b to r। ठीक है, कोई फंक्शन f है जो कैसा फंक्शन है बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, a, b से कहाँ पे डिफाइंड है, r में डिफाइंड है। ठीक है, a function f from a, b to r is differentiable एट पॉइंट ए। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पर, कोई पॉइंट ए के ऊपर। और वो पॉइंट ए कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा, इसको एक काम करता हूँ, इस ए कोमा बी को मैं काट के क्या लिख देता हूँ, सी कोमा डी। ठीक है ना, सी कोमा डी से आर में डिफाइंड है। तो ये फंक्शन कोई पॉइंट ए के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, कोई पॉइंट ए के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। और ये पॉइंट कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इसी डोमेन से। ठीक है ना, इसके डोमेन मतलब सी कोमा डी से अपने को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो सी कोमा डी से कोई पॉइंट है, सी और डी के बीच में कोई पॉइंट ए है जिसके ऊपर फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कब होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल, इफ लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इफ लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है ना, यही होता है वास्तव में डिफरेंशिएबल, ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिट्स। ये क्या करता हो, ये एग्जिट्स करता हो। मतलब किसी पॉइंट के ऊपर तुम्हारे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या देखेंगे यार, अपन लिमिट x टेंड्स टू ए लगाएंगे और एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए करेंगे। तो ये एग्जिट्स करना चाहिए। ठीक है, एग्जिट्स करना चाहिए। और कैसे एग्जिट्स करना चाहिए, फाइनाइटली। ठीक है ना, एग्जिट्स कैसे करना चाहिए, फाइनाइटली। ठीक है ना, मतलब परिमित रूप से यह विद्यमान होना चाहिए। ठीक है ना, किससे विद्यमान होना चाहिए, परिमित रूप से। हिंदी में क्या लिखोगे, एक फलन, अभी बेटा समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फलन f सी कोमा डी से आर में डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय होता है। एक फलन f सी कोमा डी से आर में अवकलनीय होता है। ठीक है, कहाँ पर अवकलनीय होता है, बिंदु ए जो कि सी कोमा डी में बिलोंग करे। तो हिंदी में क्या लिखोगे, एक फलन f सी कोमा डी से आर में बिंदु ए बिलोंग्स टू सी कोमा डी में अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए परिमित रूप से विद्यमान हो। ठीक है, कैसे विद्यमान हो, परिमित रूप से। मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइटली नहीं आनी चाहिए, पहली बात तो फाइनाइटली आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। और एग्जिट्स भी करना चाहिए, ये एग्जिट करना चाहिए, विद्यमान भी होना चाहिए। ठीक है, अब समझो बेटा, इसका मतलब समझना कि ये जो मैंने लिखा है इसका वास्तव में मतलब क्या है। वास्तव में ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये फंक्शन का डेरिवेटिव ही होता है।
ठीक है। ये फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, अवकलज होता है। कहाँ पर होता है, 8x इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। ये क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का तरीका है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे भी दो पार्ट होंगे। एक तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा लास्ट में। एक तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक होता है बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। पहली बात तो मैं बता दूं, तुम लोगों को लास्ट ईयर भी बताई थी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट बनाई जाती है उसका स्लोप। ठीक है ना, ये लास्ट ईयर भी मैंने बताई थी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन ने क्या फाइंड कर लिया, स्लोप फाइंड कर लिया। लेकिन अभी समझो, ये सारी बातें दोबारा से रिपीट करूंगा बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका मतलब क्या होता है। इसको देखो, सबसे पहले तो कहाँ पर बात करूँ, 8x इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है अपने को कहाँ पर, x इज इक्वल टू ए के ऊपर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए माइनस जीरो से। जैसे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या होता था, एफ ए माइनस जीरो, तो वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ डैश ए माइनस जीरो। और इसका मतलब होता है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू, देखो ये डेरिवेटिव है तो लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड का मतलब एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ठीक है ना, ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आ रही बात समझ में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस का मतलब होता है ए माइनस एच। अरे ए माइनस का मतलब क्या, एक्स की जगह ए माइनस एच लिख दो, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन फिर से एक्स आ गया तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, ए माइनस एच माइनस ए। आ गई होगी मेरी बात समझ में। एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ए माइनस का मतलब क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए माइनस का मतलब एक्स की जगह ए माइनस एच लिखोगे तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए से ए कैंसिल। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये क्या होता है, फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी डिस्कस करेंगे इसको ज्योमेट्रिकली। अभी तो एक बार देखो समझते जाओ। ऐसे देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं एफ डैश ए प्लस जीरो। इसका मतलब होता है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। भाई ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है और लेफ्ट राइट साइड में क्या हो जाएगा, वो ए प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट, ये स्टार्टिंग होती है, ध्यान रखना, डेरिवेटिव का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ए माइनस और राइट हैंड डेरिवेटिव में ए प्लस। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस, एक्स टेंस टू ए प्लस था तो क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स, एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया, क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, एफ डैश ए प्लस जीरो। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब एक लाइन लिख देता हूँ और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, इसका ज्योमेट्रिकली अपन बात करेंगे, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक लाइन लिख देता हूँ, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एट एक्स इज इक्वल टू ए। कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। भी एक बार थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू ए के ऊपर डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये जो लिमिट है बेटा वो एग्जिस्ट कब करती है, वो समझो, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है जब फंक्शन का ए के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए। मतलब एफ डैश ए माइनस जीरो किसके बराबर हो जाए, एफ डैश ए प्लस जीरो के। और एफ डैश ए माइनस जीरो का मतलब क्या बताया मैंने, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए
अपॉन में माइनस एच, ये किसके बराबर हो जाए बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच के। मतलब समझो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कब निकाल सकते हैं अपन, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाएं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाएं। मतलब देखो कोई भी फंक्शन एफ था वो सी कोमा डी से आर में डिफरेंशिएबल होगा, कब होगा, जब उसके लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए क्या करती हो, एग्जिट्स करती हो। अब ये एग्जिट्स कब करेगी, सवाल यही था, बोले ये एग्जिट्स कब करेगी, तो ये एग्जिट्स करती है जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने का मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यही क्वेश्चन आएंगे अपने पास में कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में, इस फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस फंक्शन के अपने पास में डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो कब होगी बेटा एबिलिटी, मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन कब कर सकते हैं, जब उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब बात करते हैं यार अपनी कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है सर, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। आपने डेरिवेटिव बता दिया बेटा, डेरिवेटिव तो मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तो मैंने लास्ट में बताया था कि डेरिवेटिव वास्तव में क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनती है उस टेंजेंट का स्लोप निकालना ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। बिल्कुल बताया था मैंने लास्ट ईयर और आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो तुम लोग अब समझो ना, जैसे मान लो कोई y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझते जाना। मैंने क्या बोला, y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। ये अपने y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट 0,0, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है बेटा, मैंने लिखा था वहाँ पे पॉइंट C से पॉइंट D तक डिफाइंड है, ठीक है। मतलब ये कहाँ से, C से लेके कहाँ तक डिफाइंड है, D तक डिफाइंड है। मैंने मान लिया कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट A, ये पॉइंट मान लिया मैंने, कौन सा पॉइंट मान लिया, पॉइंट A, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके पर्टिकुलर पॉइंट A के ऊपर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस पॉइंट A के ऊपर मेरे को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव तो ठीक है यार, मैं सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मतलब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है। मैंने क्या किया, इससे थोड़ा सा दूर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास में, ये पॉइंट ए से थोड़ा सा आगे है, तो मैं मान लेता हूँ कितना आगे एच, तो इसके कोऑर्डिनेट के ये इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए प्लस एच, ठीक है। इससे पहले वाले पॉइंट की बात करूँगा मैं। मेरे को एक बात है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है बेटा, एफ है, वो सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर कितना ए, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, ये ए ही तो है यहाँ पे ए। और वाई पे कितना होगा, तो वाई इक्वल टू क्या है बेटा, एफ एक्स, तो वाई इक्वल टू एफ और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए कोमा एफ है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्या है, क्यू। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स के ऊपर तो कितना ए प्लस एच, तो यहाँ तो एक्स के ऊपर तो कितना आएगा, ए प्लस एच आ जाएगा। और वाई के ऊपर कितना होगा, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो वाई इक्वल टू एफ और एक्स की जगह कितना ए प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात, मैंने क्या किया, P को Q से मिला दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, P को Q से मिला दिया, दिख रही है ब्लू लाइन, ठीक है ना। मैंने P को Q से मिला दिया और अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ PQ निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ बेटा, स्लोप ऑफ PQ। तो ध्यान देना, देखो स्लोप ऑफ PQ लाइन का स्लोप निकाला। तो स्लोप का मतलब तो समझते हो ना तुम लोग, स्लोप कैसे निकालते थे बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, याद होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का मतलब क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में x2 माइनस x1 कितना है बेटा, a प्लस एच, तो a प्लस एच और माइनस
x1 का मतलब कितना है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 y2 माइनस y1 मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और अपॉन x2 माइनस x1 मतलब ए प्लस एच माइनस ए हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो स्लोप ऑफ पी क्यू वो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में ए से ए गया तो क्या बचेगा बेटा, एच बचेगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, एच बचेगा। अब ये स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यार ये जो है ना, ये पी क्यू लाइन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच टेंस टू जीरो कर रहा हूँ। एच टेंस टू जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कम कर रहा हूँ, मतलब एच को किसकी तरफ, ये जो पॉइंट क्यू है इसको अप्रोच कर रहा हूँ किसकी तरफ, पी की तरफ, मतलब ये क्यू पॉइंट कहाँ आ जाए, पी की तरफ आ जाए। ये क्यू पॉइंट पी की तरफ आ जाए तो ये क्या होता है यार, पी पॉइंट क्यू की तरफ कब आए, क्यू पॉइंट पी की तरफ अप्रोच कब होगा, जब एच टेंस टू जीरो होगा, मतलब एच की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। एच की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ कि एच यार जीरो हो जाएगा, तो एक होता है ए प्लस एच है, तो ए प्लस जीरो हो गया, ए प्लस जीरो हो गया तो यही पॉइंट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो कर रहा हूँ और स्लोप ऑफ पी क्यू लिमिट क्या कर रहा हूँ मैं, एच टेंस टू जीरो कर रहा हूँ, ठीक है। और स्लोप ऑफ पी क्यू तो इधर भी क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ लिमिट ले ली। अगर मैं लिमिट को एच टेंस टू जीरो कर दूंगा, मतलब एच टेंस टू जीरो कर दूंगा, एच को जीरो की तरफ टेंस करूंगा, एच जीरो की तरफ मूव करेगा तो क्यू पॉइंट किसकी तरफ मूव करेगा, पी की तरफ मूव करेगा। तो एक बात होता है यार, ये पी क्यू लाइन थी पहले, ये जो पी क्यू लाइन थी, अब ये क्यू पॉइंट जैसे मान लो धीरे धीरे कहाँ है, यहाँ आया, तो पी क्यू लाइन ये हो जाएगी, फिर क्यू पॉइंट कहाँ है, यहाँ आया, तो पी क्यू लाइन ये हो जाएगी। लास्ट में जब पी और क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये पी क्यू लाइन तो ये वाली हो जाएगी ना बेटा, ठीक है। ये पी क्यू लाइन इस तरीके से ये हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, ये जो पी और क्यू दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। अरे जैसे जैसे ये लाइन इधर की तरफ आती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, पी और क्यू दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, और पी और क्यू मतलब दोनों बिंदु सेम हो जाएंगे। तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको इस रेखाखंड को क्या बोल सकता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये जो कर्व है उसका क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा का मतलब समझ गए ना, इसकी ये टेंजेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये कर्व और इसको एक ही पॉइंट के ऊपर टच करते हुए निकलेगी, मतलब पी और क्यू पॉइंट दोनों यही तो हो गए, तो एक ही पॉइंट के ऊपर टच करते हुए निकलेगी। तो फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स 8 पॉइंट P, ठीक है। फिर इसको अपन टेंजेंट बोलेंगे और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में h, और यही क्या होता है बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या समझे बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट, ठीक है ना। कौन से पॉइंट के ऊपर, y किसकी, y इक्वल टू एफ एक्स की, कहाँ पर, पॉइंट P के ऊपर। तो पॉइंट P के ऊपर जो टेंजेंट होती है y इक्वल टू एफ एक्स की, उसी को क्या बोलते हैं अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट P को, इस पॉइंट P पर अपन ने पॉइंट Q से कौन सी साइड से, राइट साइड से अपन ने क्या किया है, अप्रोच किया है। तो ये क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब देखो बेटा ये फॉर्मूले वगैरह तो मैंने बता दिए, अब तो मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ। वो जो फॉर्मूले वगैरह मैंने बताए थे उनसे तुम लोग क्वेश्चंस तो निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जो तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बता दिया मैंने। ऐसे ही देखो, ऐसे ही अब मैं निकालना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो वैसे ही मैंने ग्राफ बनाया, वही सेम ग्राफ बना रहा हूँ। वो थोड़ा अटपटा सा हो गया था इसलिए अलग से बना रहा हूँ। और ये y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट अपना P था, अब मैं पॉइंट Q, तो उस पॉइंट Q को ले रहा हूँ Q डैश, ठीक है। ये पॉइंट जो P था इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, F है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होएगा बेटा, ये पॉइंट A था तो ये तो A माइनस एच आएगा ना, A से पहले, तो A से पहले तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, A माइनस एच और F A माइनस एच, ये इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, A माइनस एच और F A माइनस एच, ठीक है। क्यों, क्योंकि A माइनस एच और y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y इक्वल टू एफ ए माइनस एच ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वापस मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ पी क्यू डैश, किसका निकाल रहा हूँ, पी क्यू डैश का निकाल रहा हूँ, पी क्यू डैश का, ठीक है। तो स्लोप अब मैं इसको मान लेता हूँ, ये क्या है मेरे पास में, ये x1 y1 है
और ये x2y2। एक काम करता हूँ, इसको x2y2 और इसको x1y1 मान लेता हूँ। x2y2 और x1y1 कैसे भी कर लो, आ जाएगा उत्तर। तो क्या आएगा बेटा, y2 माइनस y1, ठीक है, या फिर इसी को वही मान लो x1y1 और ये x2y2, ठीक है, वही माना था। तो क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये x1y1 और ये x2y2, ठीक है ना। पहले इधर से माना था x1y1 x2y2 यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या मान लेता हूँ, x2y2 इसको मान लेता हूँ, x1y1 इसको मान लेता हूँ, वो तो लास्ट में कैसे भी मान लो, माइनस कॉमन लेने के बाद में सेम आ जाएगा। तो देखो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, f a माइनस एच, माइनस y1 का मतलब f है, अपॉन में कितना a माइनस एच माइनस a, ठीक है। तो वही देखो, एक तो क्या करेंगे, a से कट जाएगा, दूसरा मैं लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 स्लोप ऑफ पी क्यू। अच्छा यहाँ पे टेंजेंट की जगह स्लोप नहीं लिखा मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे क्या आया था बेटा, स्लोप ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू क्या बन गई थी, पी क्यू क्या बन गई थी, टेंजेंट बन गई थी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ क्यू की जगह क्या लिखा हुआ है, क्यू डैश, ठीक है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। अब एक बताओ यार, स्लोप ऑफ पी क्यू डैश, तो लिमिट एच टेंस टू 0, जब एक बार बताओ एच 0 की तरफ मूव करेगा तो ये लाइन किधर की तरफ मूव करेगी, इस साइड में भाई, एच 0 की तरफ मूव करेगा। जैसे मान लो ए का मान 5 है, इसका मान 5 माइनस 2 है। अब मैंने 2 को 0 की तरफ बढ़ाया, मतलब पहले 1 किया फिर 0 किया, तो जब 1 किया तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। तो एक बार तो 3 यहाँ होगा तो 4 यहाँ होगा, और फिर जब मैंने 5 माइनस 0 कर दिया, मतलब पहले 2 फिर 1 और फिर 0 कर दिया, तो कहाँ आ जाएगा, यहीं पे पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पी और क्यू डैश दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। अरे एच का मान 0 हो गया तो ए माइनस 0 क्या होता है, ए ही होता है, तो उस टाइम पे पी और क्यू डैश दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे, और फिर बाद में ये लाइन कौन सी हो जाएगी, पी क्यू डैश, यही लाइन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ पी क्यू डैश की जगह जब एच टेंस टू 0 हो जाएगा तो पी क्यू डैश क्या बन जाती है बेटा, टेंजेंट बन जाती है। तो स्लोप ऑफ, ठीक है, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स 8 पॉइंट Q, वो सॉरी 8 पॉइंट P, ये भी क्या आ गई, स्लोप आ गई, ठीक है ना। स्लोप किसका, टेंजेंट का, कौन सी टेंजेंट का, जो कौन से वाले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर। ये जो पॉइंट Q को मैंने कहाँ किसका दिया था, P की तरफ किसका दिया था, तो ये क्या आ जाएगी, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा, और यही क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप होता है किसका, टेंजेंट का, कहाँ पर, पॉइंट ए के ऊपर। लेकिन इसमें और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या अंतर है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो अपन कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से पॉइंट पी की तरफ अप्रोच करते हैं, और इस वाले फंक्शन में क्या अंतर है, राइट हैंड डेरिवेटिव में अपन राइट साइड से अप्रोच करते हैं और लेफ्ट साइड में अपन लेफ्ट साइड से पॉइंट पी की तरफ अप्रोच करते हैं। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से राइट साइड से अपन पॉइंट पी की तरफ अप्रोच करते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट साइड से अपन पी की तरफ अप्रोच करते हैं। और ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं, ये जो जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन का डेरिवेटिव बोलते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव वास्तव में बेटा क्या हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट P। मतलब किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना। किसी भी फंक्शन का सुन लेना ध्यान से, किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये चीज रट लेना तुम लोग, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बढ़ने वाली टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर
उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करना, ठीक है ना। कोई जो स्पर्श रेखा बनती है ना, उस बिंदु के ऊपर जो स्पर्श रेखा बनती है, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, dy/dx बोलते हैं। याद रह जाएगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करना ही क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रह जाएगी। और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कब ज्ञात कर सकते हैं, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि अपन उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर राइट साइड से जब मूव करते हैं तो वो जो एक सीकेंट होती है या छेदक रेखा होती है वो क्या बन जाती है कि स्पर्श रेखा बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। और उस टेंजेंट का स्लोप जब अपन निकाल लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम इस तरीके से जब लेफ्ट साइड से मूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, f a + h - f a अपॉन h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h - f a अपॉन -h, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये तुम लोगों को ध्यान रह जाएगा। बाकी कुछ ध्यान रहे या नहीं रहे, क्या ध्यान रखना है, इनकी डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में बोल देते हैं कि अपन फंक्शन क्या बोल देते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और डिफरेंशिएबल होने का मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बेटा समझो, देखो कुछ और बातें, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन, ठीक है। और इसका यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तुम लोग डेरिवेटिव निकालना चाहते हो इस पॉइंट के ऊपर, तो तुम लोग क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की टेंजेंट बनाओगे और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे। और स्लोप निकालने पर फंक्शन का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। और स्लोप का मतलब समझ गए ना, इसके ऊपर जो टेंजेंट बनी है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन का डेरिवेटिव बोलते हैं। अब ये राइट साइड से मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट था Q, ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q डैश था। अब तुम लोगों ने यहाँ से राइट साइड से मूव कराया, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लाइन थी, अब तुम लोगों ने Q को धीरे धीरे इधर मूव कराया तो ये यही लाइन हो जाएगी। और Q डैश से भी मूव कराया, मान लो ये लाइन होती और Q डैश से भी मूव कराते तो यही लाइन आ जाती, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाते, तो यहाँ पे अपना फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते थे। लेकिन समझो बेटा, जिसको समझ में आ रहा है उसको वो समझते जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाएंगे, बस 2 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसे होता, जैसे मान लो एक फंक्शन पढ़ा है अपन ने मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो मॉड्यूलस एक्स का बेटा ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, समझ में आ गई मेरी बात, इस तरीके से होता है। अब मैं तुम लोगों से बोलूँ कि यार इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहले चेक करोगे यार फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से टेंजेंट बनाई। अब टेंजेंट कैसे बनेगी बेटा, इसकी तो टेंजेंट यही बन जाएगी, यही टेंजेंट बन जाएगी। अब ये धीरे धीरे पॉइंट इधर मूव करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मूव करा तो भी इन दोनों को मिलाएंगे। जैसे पॉइंट क्या था यहाँ पे, P और Q था, तो इन दोनों को मिलाया, फिर इसको ये पॉइंट यहाँ आया तो इन दोनों को मिलाया, ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ मिलाया, और फिर लास्ट में ये पॉइंट यहीं आ गया, तो यही तो लाइन बन गई ऐसे इसी साइड से। लेकिन ये जैसे जैसे पॉइंट इधर आता जाएगा तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q हो जाएगा, तो टेंजेंट कौन सी बनेगी, ये वाली। आ रही मेरी बात समझ में, ये वाली। तो अपने को इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। और जब इस साइड से मूव कराओगे, मतलब इस साइड से पॉइंट को धीरे धीरे आगे खिसकाओगे, तो जब ये पॉइंट यहाँ आएगा तो टेंजेंट कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं, बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों लाइन एक की थोड़ी है, सेम थोड़ी है भाई। पहले तो क्या हो रहा था, सेम लाइन ही बन रही थी भाई, चाहे जैसे मान लो समझना, दोबारा समझना, ये पॉइंट था, तुम लोग कहाँ से आए, ये मान लो ये लाइन थी, ये लाइन, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, इसको मिलाए तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे पॉइंट खिसकेगा तो यही लाइन आ जाएगी भाई। यहाँ से टेंजेंट बनाओगे तो मैं बोलूँ यहाँ से टेंजेंट बनाओ इधर से खिसकाते हुए, तो सेम लाइन आएगी। और इधर से बात करूँ कि पॉइंट Q ये था, तो धीरे धीरे पॉइंट Q को इधर लाओगे तो लास्ट में यही सी लाइन के ऊपर आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर जब V शेप में मैं ग्राफ बना रहा था, तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ से ये पॉइंट था, इसको यहाँ तक खिसका रहा हूँ मैं, इस पॉइंट तक। तो पहले पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो लास्ट में यहीं आ जाएगा, तो मैं बोलूँ टेंजेंट बनाओ बेटा, तो कैसे बनेगी, इस तरीके से।
ऐसे बनेगी। लेकिन जब मैं इस साइड से ला रहा हूँ इस पॉइंट को खिसकाते हुए, तो टेंजेंट कैसे बनेगी, इस तरफ से बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों टेंजेंट अलग अलग हो गई। तो वी शेप में जब ये ग्राफ बन रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आएंगे। अरे यार दोनों अलग अलग आ गए तो कौन से वाले डेरिवेटिव को मानोगे, लेफ्ट साइड से मूव करा दे तो कुछ अलग टेंजेंट आ रही है, और राइट साइड से मूव करा दे तो कुछ अलग टेंजेंट आ रही है, तो उसका स्लोप भी तो अलग अलग आएगा, और अलग अलग आएगा तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। दूसरा बेटा कोई देखो, तो कौन से फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, जिस फंक्शन में मूव जो हो रहा है मतलब घुमाव जो आ रहा है वो कैसा आ रहा हो, फ्लेक्सिबल आ रहा हो। जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखा है तुम लोगों ने, साइन एक्स, तो साइन एक्स इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ घूमता है इस तरीके से, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होगा ना, तो क्या आ जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन फंक्शन में अगर चोंच निकल गई, मतलब फंक्शन इस तरीके से मूव कर गया, तो ना इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव आ सकता, ना ही इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आ सकता। लेकिन अगर ये ऐसे घूमता तो क्या आता, फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाता। मतलब क्या बताता है, फंक्शन का डेरिवेटिव उस फंक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी बताता है कि फंक्शन कितना फ्लेक्सिबल मूव कर रहा है, ठीक है ना, फंक्शन कितना फ्लेक्सिबल मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फंक्शन का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फंक्शन का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अगर फंक्शन फ्लेक्सिबल नहीं है, इस तरीके से चोंच निकली हुई है ना, तो फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि स्लोप अलग अलग आएगा। दूसरी बात बेटा, मान लो फंक्शन इस तरीके से फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ टूट गया, और अब मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो एक बात तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की टेंजेंट ही नहीं बन सकती। अरे फंक्शन ही टूट गया तो टेंजेंट कहाँ से बनाओगे, और टेंजेंट नहीं बनाओगे तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए उस फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है ना, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वह 100% कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। तो नोट डाल के पहली बात क्या लिखोगे, एवरी डिफरेंशिएशन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस लिख लोगे, ठीक है ना। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन होता है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है ना। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्या लिखोगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। भाई ये कोई फंक्शन है, अब ये फ्लेक्सिबल तो था लेकिन यहाँ टूट गया तो टेंजेंट ही नहीं बनेगी। अब यार डिफरेंशिएबल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो टेंजेंट बनती है, डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप निकालना। तो बेटा टेंजेंट ही नहीं बढ़ेगी तो स्लोप कहाँ से निकालेंगे। आ रही बात समझ में, जैसे ये यहाँ पे टूट गया, अब यहाँ से राइट साइड से इस पॉइंट के ऊपर मैं निकालना चाहता हूँ, लेकिन राइट साइड से आ रहा हूँ तो यहाँ तक ही पहुँच पाऊँगा, ठीक है, यहाँ तक ही पहुँच जाऊँगा। यहाँ से आऊँगा तो भी यहाँ तक ही पहुँच पाऊँगा। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपना फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन मान लो फंक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की दो टेंजेंट मिलेंगी, और दो टेंजेंट मिलेंगी तो उसके दो स्लोप मिलेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग होंगे। आगे मेरी बात समझ में, तो क्या लिखोगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है ना। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, ये 100% है। लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे बताया ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। क्यों, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी कितनी टेंजेंट बन जाती है, 2 टेंजेंट बन जाती है, ठीक है ना। वी शेप में मूव करता है ये, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है, वो सॉरी ये यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन जितने भी डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस होगा, इनकंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। आगे मेरे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, ऐसे। तो ये क्या है, देखो कितना स्लोली मूव किया इसने, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल ग्राफ है। तो इसका यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसका
इसका अपन डिफ्रेंशिएशन भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स जानते हो ना, 2x होता है, 2x होता है, इसीलिए पढ़ाया पढ़ने यार 2x। आ रही है मेरी बातें समझ में। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये सारी बातें मैंने इसी तरीके से बताई है। देखो ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी वी शेप वाली, धीरे धीरे और भी क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो तुम्हारे को इसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यार किसी भी फंक्शन का इंटरवल में कंटिन्यूस होना। ठीक है, कि इंटरवल में कब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो देखो ए फंक्शन इट्स कंटिन्यूस, वो सॉरी कंटिन्यूस का नाम आ गया डिफरेंशिएबल। इन इंटरवल ए कोमा बी, कोई फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूस होगा। कब होगा, इफ इट इज, वो सॉरी डिफरेंशिएबल होगा। कब होगा, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए कोमा बी। ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए कोमा बी, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कहाँ, इन ए कोमा बी, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। कब, अगर यह इसके हर पॉइंट के ऊपर, ए कोमा बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ये नोट डाल के लिखना है तुम्हारे को। आ रही मेरी बात समझ में। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है वो 8,10 में कब डिफरेंशिएबल होगा, जब 8 और 10 के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल हो। मतलब 9 के ऊपर भी होना चाहिए, 9.1 पे भी होना चाहिए, 9.2 पे भी होना चाहिए, 9.3 पे भी होना चाहिए। लेकिन अपन सबके ऊपर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, सबके ऊपर चेक नहीं करेंगे, अपने को वही क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है। ठीक है, और ऐसे ही ए फंक्शन इज कंटिन्यूस, वो सॉरी इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए कोमा बी। कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा किसमें, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। कब होगा, सबसे पहली बात एफ एक्स का मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है ना, वही कहानी जैसे अपन ने लिमिट्स में देखा था कि सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स 8 ए। ठीक है, ए के ऊपर, इस पॉइंट ए के ऊपर, ये पॉइंट ए है उसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिट्स करना चाहिए, केवल एग्जिट्स। वहाँ पे क्या होता था कि किसी फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस होता था। कब होता था, जब उसके राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकल गया तो फंक्शन को अपन क्या बोल देंगे, क्योंकि वो राइट साइड से डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोल देंगे कि वो राइट साइड से डिफरेंशिएबल है। और इसका मतलब क्या हुआ कि, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। ठीक है, राइट साइड से फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स करना चाहिए, केवल एग्जिट्स मतलब निखड़ जाए। ठीक है ना, कुछ भी उत्तर आ जाए बस निखड़ जाए। कहाँ पर, 8 पॉइंट बी के ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स करना चाहिए कहाँ पर, पॉइंट बी के ऊपर। अगर पॉइंट बी के ऊपर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले क्या देखते थे, पॉइंट बी के ऊपर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होनी, वो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की बी पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या होना चाहिए, फंक्शन पॉइंट बी के ऊपर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव केवल एग्जिट्स करना चाहिए। ठीक है ना, पॉइंट बी के ऊपर केवल उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है। ये तो बहुत कम काम में आएगा, लेकिन काम की बातें मैंने बता दी है तुम लोगों को, पहले ही बता दी। कोई फंक्शन कंटिन्यू वो डिफरेंशिएबल होगा कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट ए के ऊपर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब समझ गए, लिमिट h टेंस टू 0 f
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ए माइनस ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, फाइनाइटली इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, इक्वल होने चाहिए फाइनाइटली, और एग्जिट्स करने चाहिए। अगर ये एग्जिट्स करता है, ठीक है, ये एग्जिट्स करता है और ए कोमा बी के अंदर फंक्शन कैसा हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल है, ए के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स कर रहा है, बी के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स कर रहा है, इसका मतलब वो क्लोज इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अदरवाइज केवल ये कंडीशन है तब वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के अंदर भी तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। काम की बात मैंने क्या बताई कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे ही होंगे। फंक्शन देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव अपन कब नहीं निकाल सकते, एक तो क्या हो जाए उसमें चोंच निकल जाए, मतलब क्या हो जाए कि उसमें टर्न हो जाए, एकदम से टर्न ले ले वो, ठीक है ना, एकदम से घूम जाए इस तरीके से। ठीक है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं हो, फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन फंक्शन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज हो रहा है इस तरीके से, तो फंक्शन का अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। शुरू में यही लिखवाया था, ये डेरिवेटिव होता है। अब ये कब एग्जिट्स करता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो सॉरी क्या होते हैं ये मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ एक एग्जाम्पल्स लेंगे, उससे ये समझ में आ जाएगा। अभी मेरे को पता है थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ में आया है, लेकिन जितना भी आया है वो काफ़ी है तुम्हारे लिए। केवल तुम्हारे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए, उससे तुम लोग क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर दोगे। जय हिंद, जय भारत।